सिद्धि औसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और माँ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ आपकी साधना में सफलता जो है आपको दिलाएं और आपको ब्लेस करें हर उस नीड से जो आपकी सोल को अपने पूर्ण प्रकाश में आने के लिए चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ही हम एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग सबके आशीर्वाद से माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ पराशक्ति और सभी एंजलिक्स बीइंग्स, मूक वफादार साथी, 1 सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंक, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अपने सद्गुरुओं की, अपने असेंडेड मास्टर्स की, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स का धन्यवाद करते हुए अपने स्पिरिट्स गाइड्स का आप भी कीजिए। ओम श्री साईं राम, जय माँ भवानी, ओम नमो शक्ति शिवाय, जय सिया राम, जय श्री राधा कृष्णा जी और सभी एंजलिक्स भी, सभी डिवाइन मदर्स का, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, डिवाइन मदर नेचर का और आप सबकी भी और मेरी भी स्पिरिचुअल जो एंजलिक बींग्स की, जो सेलेस्टियल बींग्स की जो लाइट टीम है हमारी हीलर्स, उन सब का धन्यवाद करते हुए इस रीडिंग को में जो भी चीज़ गाइडेंस है या जो भी ब्लेसिंग्स माँ देने वाली हैं आज, वो सब हम रिसीव कर पाएँ। अपनी इंट्यूशन पावर को आप भी टैप कीजिए और मैंने भी थैंक यू किया है, ताकि हम उस गाइडेंस को, उस लर्निंग को अपने जीवन में उतार सकें, है ना, और अपने जीवन को उच्च स्तर पर, हायर वाइब्रेशन पर लेकर जाएं, ताकि हम एक अच्छी लाइफ को जो है जी सकें। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो है माने ये टैरो राइडर वेट जो है डेक है उससे करवाया है, तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं और पूछ लेते हैं माँ आदिशक्ति, माँ जगतजननी माँ, बताइए आज जो सोल फैमिली आपने दी है उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है करंट की एनर्जी देखेंगे कि करंट की एनर्जी क्या है। माँ आपके क्या इन बच्चों की करंट की एनर्जी है, जो सोल फैमिली है, डिवाइन सोल फैमिली जो आपने मेरे को दी है। यस माँ, बताइए माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ कालरात्रि, माँ अपराजिता देवी माँ, माँ वाराही, माँ कुमारी, माँ चामुंडा, माँ वैष्णवी, देखिए ये ना माँ के 64 योगियों के ही, जो हम दुर्गा कवच का पाठ करते हैं ना, तो उसमें माँ की 64 योगियों का है, जो हमारे बॉडी के अंदर कहते हैं ना माँ की एक परम शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा, और उनकी ये जो 64 योगिनियाँ हैं माँ की, माँ महाकाली माँ की, तो ये जो है हमारे अंदर जो बॉडी में है तो उनकी पूरी वो रक्षा करती हैं। तो आप भी 64 योगियों का माँ का इस समय दुर्गा कवच का पाठ कीजिए और 64 योगिनी नाम का सिमरन कीजिए। इससे आपके जीवन में जो कहते हैं ना हर चीज़ की प्रफुल्लता आएगी। देखिए जब हम अध्यात्म का मार्ग अपनाते हैं, उस पर चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, है ना, तो डेफिनेटली है कि हमारी चीज़ें कुछ अलग तरीके से हो जाती हैं। और ये युग परिवर्तन की बेला है और ब्रह्मांड ने जो है इस खास समय के लिए विशेष आत्माओं को जो है चुना है अपने कार्य को इस धरा पे पूरा करने के लिए। तो बस आप भी वो कहते हैं ना चूज़न वन हैं। अगर आप अपनी अध्यात्म की यात्रा को, अपने लेसन्स को लर्न करेंगे और माँ की शरण लेंगे, ठीक है ना, तो बस आप जो है अपने मार्ग की ओर, सत्य के मार्ग की ओर आगे आगे अग्रसर होते जाएंगे। बस हमको जिस तरीके से कहते हैं ना, हमारे जीवन में जब डार्कनेस आती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना, हम थक जाते हैं या हम अपना को अनवांटेड फील करते हैं। तो माँ बताती हैं कि हमको अनवांटेड फील नहीं करना है ना। अब इस समय हम यूनिवर्स की एनर्जी यानी पूरे ब्रह्मांड की
एनर्जी से चैनलाइज हैं। तो हमारे मीरदास जी जो हैं वो हमको क्या बताते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी घटना कैसी भी हो रही है वो ऐसी ही नहीं होती, हम उसके रहस्य से परिचित नहीं होते, क्योंकि वो घटनाएं यानी कि अगर आज आप अध्यात्म की राह पे चलने का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने कभी उस ईश्वर को, परमात्मा को आपकी सोल ने पुकारा है, या इस समय जो भी बाहर भी हैं या हमारी सराउंडिंग में, हमारी सेल्फ की लाइफ में भी जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो वो क्या हैं वो घटनाएं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है ना उन रहस्यों को अच्छे से जानता है। हमारा पूरा ब्रह्मांड जो भी हमारे कहते हैं ना, ये सृष्टि का जो है, आप कहते हैं ना हमारे सारे ग्रह, नक्षत्र, हमारे गुरु, ब्रह्मांड में तो देखिए पूरा कहते हैं ना सृष्टि से जो एक चला है, क्रिएशन जब से बिगेन हुई है और आज तक, तो ब्रह्मांड उस रहस्य से परिचित है। ये इस तरीके से है कि जो कर्म चाहे वो हमने बोल के किए हैं, चाहे हमने उनका एक्ट किया है या हमने सोचने से किए हैं, है ना, कुछ भी किया है हमने, तो उनकी ये है कि शब्द वो जहाज, यानी कि शब्द ही है ना वो जहाज हैं जो मतलब वो बंदरगाह कौन है, वो आप हैं, मैं हूँ, या जो कोई भी है वो। अब बंदरगाह में क्या होता है, देखिए जब उस जहाज बंदरगाह से चलता है तो शब्द वो जहाज हैं जो जिस बंदरगाह से चलते हैं तो वो अपना सामान जगह जगह पर छोड़ते हुए जाएंगे। जहाँ पर कहते हैं ना जहाज चला तो जो यात्री सवार हैं तो वो उसमें जहाँ जहाँ आता जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे, लेकिन सब सामान छोड़ने के बाद जो भी उसके अंदर भेजा है, जो भी उस जहाज के अंदर जो है हमने या किसी ने भी उसको जो भी चीज़ सामान सेंड किया है, तो वो अपना सामान अपने निश्चित स्थान पे छोड़ते हुए, और फिर बाकी आपने ये भी देखा होगा कि दूसरी चीज़ें भी बंदरगाह में जब जहाज वापस लौटता है तो कई चीज़ें यात्री अपना सामान लेके उतर जाते हैं और कई यात्री अपना सामान लेके उसमें चढ़ जाते हैं। तो मीरदास जी कहते हैं शब्द वो जहाज है कि जो जिस बंदरगाह पे अपना चलते हैं वो अपना सामान लटाकर फिर उसी बंदरगाह पर वापस आते हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे शब्दों के अंदर वो जादू है कि अगर हम चाहें, अगर हम डिटरमाइन हो जाएं, हम आज किसी भी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, किसी भी, हम तुरंत अपने लाइफ को क्रिएटर के साथ हम बिल्कुल कहते हैं ना मिरेकुलस लाइफ को हम अचीव कर सकते हैं। देखिए गलती सबसे होती है, हम सब से हुई हैं, ठीक है, जाने में अनजाने में, और गॉड की नज़र में वो गलती भी नहीं होती, वो जस्ट हमारा डार्क शेल होता है। जैसे एक फ्रूट होता है उसके ऊपर एक छिलका होता है, एक आवरण होता है, लेकिन हम उस आवरण को उतारते हैं तभी जाके हम वो फ्रूट्स हम देखते हैं कि हम उनको खा पाते हैं, या कुछ भी चीज़ें हम ऐसी देखते हैं वो कवर्ड में होती हैं, है ना, उसका एक कवर होता है। बस जब हमारा ऊपर का जो डार्क साइड का शेल है, जब ये हमारा शेड आउट हो जाता है ना, तो बस उसके अंदर से क्या हो जाता है। तो अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म हमारे जीवन में इस समय क्या हर समय में भी रोल करता है। इस समय तो बहुत ज़्यादा अध्यात्म हमारे जीवन में कहते हैं ना वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये युग परिवर्तन की बेला है। इस समय हम परमात्मा से भी डायरेक्ट मिल सकते हैं। देखिए चारों युगों में भक्ति करते हैं तो हम सब ने पढ़ा सुना होगा कि जो वो भक्ति होती है कितने कितने हज़ारों वर्ष की, लेकिन परमात्मा के दर्शन ही। ये जो समय है इसको एक छोटा सा काल है संगम युग, ठीक है। अगर कोई जो है ब्रह्म कुमारी ओम शांति ओम से अगर जिन्होंने जुड़ा होगा तो वो संगम युग को, ठीक है। तो गॉड मेरे को भी बहुत साल पहले वहाँ लेके गए थे, ठीक है। वहाँ से भी मेरे को गॉड ने लर्न कराया, राजयोगा मेडिटेशन कराया, ठीक है। तो संगम युग में वो छोटी सी कहते हैं सतयुग, और इसकी इतनी सी लाइन है, जैसे सारे काल चार काल में, लेकिन छोटा सा संगम युग है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो इतनी है। यही ड्यूरेशन है जब हम अपने परमात्मा से मिल सकते हैं, अगर हम अपने अध्यात्म पे पे काम करेंगे। और जो हमारी डार्क साइड किसी भी तरीके से हो, रिलेशनशिप में हो, मनी में हो, देखिए हम हर एस्पेक्ट से देखते हैं। इस समय हमें बाहरी सब चीज़ों पे अध्यात्म का जो इनर है वो काम करेगा। इस समय यूनिवर्सल लॉ जो स्पिरिचुअलिटी का है इस समय वही काम करेगा कि हम बाहर से कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस पे हमारा जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि इस समय जो है ना सोल अवेकनिंग
एक युग परिवर्तन की बेला चल रही है। तो स्पीड है इस समय स्पीड है। स्पीड किस चीज़ की हो रही है कि जो आत्माएं हैं, जो भी अध्यात्म के मार्ग पे हैं, अगर वो तेज़ी से बढ़ रही हैं और उनके पीछे हैं तो वो भी एक लाइट हाउस का काम करेंगी। जो आगे बढ़ रही हैं वो दूसरों वालों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगी, क्योंकि उनको भी तो उनसे आगे जाने वालों ने एक लाइट हाउस का काम किया उनके जीवन में। तो बस इसलिए आप भी, माँ ये प्रार्थना करती है, माँ से हम ये प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें भी वो स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनाओ। ठीक है, कैसा लाइट हाउस जो अंधेरे में लाइट स्प्रेड करे, जिससे कि जो जहाज, देखा होगा ना आपने लाइट हाउस कहाँ होते हैं, वो समुद्र के बीच में होते हैं, जिससे कि जहाज जो हैं वो आपस में टकरा ना जाएं, उनको सही दिशा मिले और वो सही रास्ते में अपनी जर्नी तय करते हुए अपने, कहते हैं ना, गंतव्य तक पहुंच जाएं जो वो निर्धारित हैं जब वो बंदरगाह से चलते हैं, है ना। तो बस, और वो सुरक्षित वापस भी पहुंचे। उसी तरीके से जो सोल अवेकन्स हैं, हाईली अवेकन्स हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लाइट वर्कर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं। देखिए स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतार भी रहे हैं और स्प्रेड आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हैं वो स्पिरिचुअलिटी को जब साथ लेके चलेंगे, देखिए हीलर्स हैं, है ना। और निजी जीवन में भी ये नहीं है कि अगर वो सिर्फ जो बाहर दिख रहा है, जो हाउस वाइफ्स भी हैं, या देखिए मैं एनर्जी पे ही बात करती हूँ, गॉड ने मेरे को सिखाया है, मेल फीमेल नहीं, एनर्जी। तो जो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हाउस वाइफ हैं, बिजनेस है, स्टडी है, आप स्टूडेंट्स हैं, XYZ आप कुछ भी हैं, क्योंकि एज ए सोल आपको नहीं पता कि आपकी एवोल्यूशन कितनी हायर है। हमें जो बच्चा दिख रहा है, क्या पता वो कितनी हाईली सोल है ना। इवन मैं बताती हूँ जो फरी बेबीज़ होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हायर सोल्स होती हैं। वो हमारी ही अनंत की यात्रा में हमको प्रोटेक्शन देने, अनकंडीशनल लव, और हमको कहते हैं ना बहुत सारे लेसन लाइफ के लर्न करने। क्योंकि देखिए जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, इंसान हमको कार्मिक पैटर्न चुकाते हैं लेसन, लेकिन जब हम गिर रहे होते हैं नीचे, जब हम दुख तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं, डार्क साइड, कहते हैं ना, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त हमारे साथ जिनके साथ हमें पीस फील होता है, जिनके साथ हमको, कहते हैं ना, एक स्ट्रेंथ आती है, ईश्वर भी उस समय इतना हमको नहीं पता चल पा रहा होता है, तब ये मूक और वफादार साथी है ना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, ये गॉड ने जो है एंजल हमारे लाइफ में रखे होते हैं, जो कि हमारी अनंत तक बिना बोले इस आत्मा की जर्नी में, जर्नी ऑफ द सोल में हमारा जो है साथ देते हैं। जैसे अगर आपने महाभारत देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, और पढ़ा भी होगा, तो उसमें युधिष्ठिर जो थे, जब वो सारा कुछ होने के बाद में जब वो स्वर्ग की ओर निकलते हैं ना, वो सारे जब भाई बचते हैं और द्रौपदी जी होती हैं और उनके अर्जुन जी होते हैं, सब आपने देखा होगा कि सब जो होते हैं एक स्वर्ग के द्वार तक आने से पहले ही सब जो है ना धराशायी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो युधिष्ठिर जी जो है चले थे उनके साथ, लेकिन स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर, और उनके साथ कौन चल रहा था, जिनको हम डॉग कहते हैं। डॉग का ऑपोजिट अगर आप देखें तो गॉड होता है। ठीक है, वो भी डिवाइन बींग्स का हिस्सा हैं। और तब युधिष्ठिर ने, जब यमराज थे, उन्होंने उनको पूछा था कि नहीं ये अंदर नहीं आ सकता, तो युधिष्ठिर जी ने क्लियर कट, देखिए वो कितने सच के उसमें थे कि उन्होंने कहा अगर ये अंदर नहीं आ सकता तो मैं भी अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि जिसने मेरी अनंत की यात्रा में, सबने मेरा साथ छोड़ दिया किसी वजह से, लेकिन जो मेरे स्वर्ग के द्वार तक मेरे साथ है, अगर आप उसको अलाउ करोगे तो मैं अंदर आऊँगा, नहीं तो मैं स्वर्ग को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इस प्रकार देखिए युधिष्ठिर जी ने, और यमराज जी से बहुत खुश हुए। तो देखिए ये क्या चीज़ है, अगर देखा जाए ये हमारी वहाँ भी लर्निंग थी। युधिष्ठिर जी का एक्चुअली देखा जाए तो टेस्ट लिया जा रहा था, और टेस्ट के देखा जा रहा था कि वो अपने सत्य के लिए कितने, जो उनको सत्य, जो उनको एक उपाधि मिलनी थी ना, हम सभी कहते हैं सत्यवादी जैसे होता है, तो युधिष्ठिर जी जो है ना अपने सत्य के लिए जाने जाते हैं वो भी, है ना। तो उनको सत्य बहुत प्रिय था। और देखिए उन्होंने सत्य क्या है, सत्य उन्होंने यही था कि उन्होंने सत्य का ही साथ दिया कि उस
डॉग को फरी बेबी को उन्होंने और फिर यमराज ने खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आपका जो है युधिष्ठिर जी से कहा कि आपका स्वागत है। और फिर देखिए सबसे पहले जो है ना युधिष्ठिर जी ने अपने से पहले उस डॉग को फरी बेबी को उस स्वर्ग के अंदर एंटर किया। तो आप सोचिए कि इन बच्चों की कितनी भूमिका है स्पिरिचुअलिटी में, हमारे आत्म की एक अनंत की यात्रा में। तो ये ईश्वर के द्वारा जो है ना भेजे गए फरिश्ते हैं हमारी लाइफ में। हमको कब समझ में आएगा, ये अब हमारे और ईश्वर की ग्रेस पे और हमारे इनर वर्क पर ही निर्भर करता है। तो बस इसके साथ ही जो है माँ से हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। और कल जगन्नाथ जी की यात्रा थी, हमारे यहाँ भी एक इस्कॉन जो बना हुआ है उसमें काफ़ी झांकियाँ मतलब निकल रही थी। तो आप सबको भी और रमेश चंद्रा जी आपको जगन्नाथ यात्रा का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मैसेज सेंड किया है। और आज मैंने अभी वहाँ रखा है क्योंकि मेरे जो मैंने आपको शेयर किया था उड़ीसा वाले जो हमारे यहाँ जो फैमिली रह के गई थी इतने सालों तक और कोविड में चली गई थी, तो उनकी जो बहू थी उनकी जो मदर थी ना वो उड़ीसा से जब आई थी क्योंकि जगन्नाथपुरी वहाँ है, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। तो मैं अभी बाद में आपको दिखाऊंगी, उनके दर्शन कराऊंगी। यस यस माँ, वाओ भाई देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच माँ। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की आपके लिए ब्लेसिंग्स आ गई हैं, तो आप क्लेम कर लीजिए एस ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए एनर्जी कितनी हो गई। बिल्कुल जब आप अध्यात्म के मार्ग में बढ़ेंगे तो ईश्वर को की योजना के अंतर्गत हैं आप, ब्रह्मांड के योजना के अंतर्गत है। ब्रह्मांड आपका, जब आप सरेंडर विल में जाएंगे तो ब्रह्मांड आपका ख्याल रखेगा और आपके लिए ये डिवाइन का हैंड, ये ब्लेसिंग आ रही है। तो इसका मतलब आपके जीवन में जो है कहीं से भी मनी का जो है आपके लाइफ में आगमन होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में, आपके जीवन में हैप्पीनेस अबंडेंस। क्योंकि देखिए ये ग्रोथ का कार्ड है और आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप कोई जॉब का आपको ऑफर आ सकता है या आपके लिए कोई नई जॉब ज्वाइनिंग में हो सकती है, या आपने देखिए मनी बिजनेस में जो लगाया है आपको सही पार्टनरशिप, सही दिशा मिल सकती है, या आपने जो भी कहीं चीज़ें प्लान बनाया है तो वो आप ध्यान रखिएगा कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पेंटिकल्स में न्यू बिगनिंग आ रही है और पेंटिकल्स जो होता है हमारी हर मैटेरियलिस्टिक चीज़ को करता है, खाली मनी नहीं, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में, मतलब आपकी जो चीज़ें एक्चुअली अब पेंटिकल्स आएंगे तो वो आपके मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अपलिफ्ट करेंगे। तो बस आप क्लेम कर लीजिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और आपने अब अवेल कर लेनी है। तो कितना ब्यूटीफुली पेंटिकल्स है ना। एक कहते हैं ना पदन के गार्डन, आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास सब कुछ है, इमोशंस है, रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास मनी है, गाड़ी है, घर है। देखिए ये भी हमको नीड है ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या रखना है ना, आपको क्रिएशन को भी सर्व करना है। वही आ गया ना स्टार्टिंग में कि आपको लाइट हाउस बनना है। आपको अपनी जो भी चीज़ें होंगी वो आप अपने लिए और अपने ईश्वर की क्रिएशन के लिए भी आप यूज़ करेंगे, तभी ब्रह्मांड से आपको सारी के सारी हैप्पीनेस और आपके सारी चीज़ें आपके लाइफ में मिरेकुलस लाइफ आपकी तभी होगी। थैंक यू सो मच। वाह, अरे वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए भी पेंटिकल्स की एनर्जी माने तो ब्लेसिंग दे दी, और पेंटिकल्स श्री महालक्ष्मी जो है उनका एक कहते हैं ना वो दाता हैं। तो बस आपको भी महालक्ष्मी देखिए किस तरीके से नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। अभी आपको जो भी फील हो रहा हो और आप एक नाइट की और विक्ट्री की एक एनर्जी है आपकी कि आप जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं ना, आप यस है आपके लिए। अगर आप मनी स्पेंड कर रहे हैं तो चाहते हैं कहीं, तो आप माँ भवानी से सरेंडर करके आप अपने मनी को भी जो है उसका प्लान कर लीजिए, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस मनी को, ठीक है। और देखिए आप बड़े ध्यान से इसमें हमको क्या रखना है कि एक नाइट की एक कहते हैं ना बहुत ही फरी में भी जय माता की कर रहा है। तो
आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल हाईली आप अवेकन सोल हैं और विजडम से भरे हैं और आप जो है फोकस कर रहे हैं, आप एक दूर का फोकस करके देख रहे हैं और कि भाई मुझे पेंटिकल्स कहाँ करने हैं। तो आपको यही चीज़ गॉड बता रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी मनी की, है ना, किसी भी तरीके से जहाँ से आपको मनी आपके जीवन में आएगा, है ना, वो प्रोसेस तो होगा ही। तो बस आप जब अपने पास से उस मनी को इन्वेस्ट करेंगे, उस धन को इन्वेस्ट करेंगे, उस स्किल पर, उस जॉब पर, आप उसको बढ़ाने के लिए, देखिए अब हम स्किल पे भी काम करते हैं तो मनी हमको चाहिए, तो कई बार हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं फिर अर्न करते हैं। तो हमको कुछ अपना बेहतर करने के लिए लर्न पे भी मनी लगाना होता है। तो आप जहाँ भी ये मनी लगाएंगे या जो एग्ज़ाम देते हैं, देखिए वो अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए वो स्किल्स डेवलप करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई आपको जो अपॉर्चुनिटी वो सब आएगी, बस उस पर ये ध्यान रखना है कि वो मेरी सोल को मनी के रिगार्डिंग जो मेरे सोल से कनेक्ट हो रही है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना और आपको ये सिग्नल मिलेगा, आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी, तो गाइड करेगी। तो देखिए माँ की तरफ से एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो भाई आप बल्ले बल्ले हो गई, आपकी पेंटिकल्स आएंगे, यानी कि माँ लक्ष्मी का वरदान आपको प्राप्त होगा, जरूर होगा, ठीक है। आप रिसीव करना, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी आते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ आता है। और देखिए मैं भी बताऊं, जो मॉनेटरी उससे अभी गुजरे होंगे ना पहले, तो अभी जस्ट स्टार्टिंग में होता है ना कि डार्क में अगर हमें डार्क सिचुएशन अगर हमने उसमें लाइट की कीमत को पहचान लिया तो डेफिनेटली मनी भी जो हमारा था कर्मा, मनी कर्मा क्या होता है, बहुत जल्दी हमारे लिए सोल इवोल्यूशन का काम करता है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास से मनी ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में शुरू होते हैं, वैसे ही हमें खुद का और दूसरे लोगों का सच सामने बहुत जल्दी आता है इस समय, क्योंकि मनी हर चीज़ में रिक्वायरमेंट। तो आपको पता चल जाएगा मनी भी आपकी सोल अवेकनिंग में एक मेजर रोल पार्ट करता है। तो बस वो किया होगा, आपको मनी की जो इतनी सारी चीज़ें आपको फील हुई होंगी, स्टक ब्लॉकेजेस फील हुई होंगी, चाहे वो किसी भी वजह से हुई होंगी, लेकिन उसमें अगर आपने ये लर्न किया कि मनी के गॉड देखिए कुछ छीनते नहीं है, बस वो जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो उसको एक्साइट कर देते हैं, उस माँ की तरह कर देते हैं कि बच्चे को कह रहे हैं कि पढ़ाई कर ले, बच्चा कह रहा है खेलूँगा। तो माँ क्या करती है, जब पता है उसको एग्ज़ाम आने वाले, फाइनल हो जाता है, फिर माँ सारे खेल खिलौने बंद करके और कह देती कि नहीं बस पढ़ाई करनी है ना। तो सेम हमारे लाइफ में भी गॉड हैं, जो ईश्वर है, माँ शक्ति, ओम श्री साई राम, जय सिया राम, हनुमान बाबा जी, जो भी आप मानते हैं, है ना, जिनको भी आप मानते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे देव, हमारे एंजल्स, हमारे यूनिवर्स, हमारे सदगुरु, वो हमको उनको पता होता है कि इस समय अगर इनको ये उलझे रहे तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, ये जीवन के पाथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन पे इवोल्यूशन होना ही हमारी डेस्टिनी है, ठीक है। आपने लेसन लर्न करना। तो जिन्होंने डार्कनेस में भी लाइट को, उस ईश्वर को, ईश्वरीय शक्ति को एम्ब्रेस किया है, तो डेफिनेटली अब गॉड उनके जीवन में, कहते हैं ना, वो मिरेकल्स कल आया था, माँ प्रत्यंगिरा का आशीर्वाद, है ना। तो आपकी लाइफ मैजिकल, माँ भुवनेश्वरी का कि किस तरीके से उन्होंने ब्लेसिंग दी कि आपको जो है मेटलिस्टिक, देखिए कल भी आया था और ये कंटिन्यू है ये एनर्जी। तो चलिए, वाह भाई, इस समय तो आप बल्ले बल्ले कर लो ये सब का, यानी कि आपके देखे मनी रिमोशन, ये तो मेरे पास ना कोई जवाब नहीं है और सच में मैं आई एम फीलिंग सो ब्लिस, ठीक है। हैप्पी हैप्पी जगन्नाथ जी, आज जगन्नाथ जी को भी दर्शन होंगे। तो देखिए सबके लिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं। तो भैया आप खुश हो जाइए कि आप अपने रिलेशनशिप, इमोशन, वो आपके कहीं भी आपके जहाँ हैं, गॉड कह रहे हैं कि वो आपके लिए न्यू रिलेशनशिप आ रही है, चाहे वो सोल मेट की तरह आएगी आपके जीवन में, या जो अगर चले गए हैं आपको छोड़कर, अगर उन्होंने अपने पे काम किया है, आपकी एनर्जी तक आए हैं, तो वो फिर गॉड तभी उनको वापस आने देंगे अगर उन्होंने अपने पे काम किया है। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमको यही बताती है कि आप सोच समझ के आगे बढ़ते रहिए, गॉड पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे, इनर वॉइस पर,
और आप उन एनर्जीज़ को, कहते हैं ना, पास्ट की डार्कनेस में आप अपने लाइट को में ये देखिए कि कौन जो है वो आएंगे, उनके पीछे नहीं जाना हमको, ठीक है। वो जब बदलेंगे गॉड खुद ले आएंगे, और आपको आगे बढ़ना है। और उन रिलेशनशिप्स को, चाहे वो बिजनेस में है, लव में है, फैमिली में है, ठीक है, आपने उन रिलेशनशिप को वेलकम करना है, क्योंकि वो डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन से ब्लेस्ड हैं। वो आपको एटर्नल पीस, हैप्पीनेस, और आपको, कहते हैं ना, हर दिशा में वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और डिवाइन की ब्लेसिंग जो है, देखिए, हेवनली फादर से मदर अर्थ पे जो है वो आ रही हैं। और आपको किस तरह बनना है इस समय, गॉड की गाइडेंस है कि जिस तरह एक वाटर के अंदर एक जो है, कहते हैं ना, भवसागर रूपी जो है ये हमारा जीवन होता है, तो इसमें हमें कमल की तरह एक बने रहना है, अपने को कमल की तरह रखना है। कमल का जो फूल होता है हम सभी जानते हैं, वो देवताओं के हाथ में क्यों होता है, वो यही सिंबलाइज करता है, क्यों प्रिय होता है कि जो आत्मा, इसको हम ये कह सकते हैं, आप सब सोल्स हैं कि जिन्होंने इस हार्डशिप्स के अंदर, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल्स के सोल के अंदर भी अपने को एक कमल की तरह रखने का, देखिए, अब कुछ चीज़ें तो ऊपर नीचे हैं, ये एक है हमारी लाइफ है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स से गो थ्रू हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पूरा प्रयास किया है ना, अपने को कमल की तरह इस रास्ते पर, तो डेफिनेटली है कि वो किन को प्रिय होंगे, वो देवताओं को प्रिय होंगे, वो ईश्वर को प्रिय होंगे। तो बस आपको जो है, आप जो रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रही है, किसी भी तरीके से, बिजनेस में, आपके दोस्तों के रूप में, आपकी फैमिली के रूप में, तो आप अपनी सोल फैमिली को एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से ही जो है आध्यात्मिक राह पर आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और आपके जीवन में सब कुछ आएगा, आपके जीवन में प्लस ही प्लस होगा। बस हमको क्या करना, आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड। पास्ट के डार्क नाइट से जो आपके हुए हैं, उसके लेसन को, कहते हैं ना, वो इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, वो ही आपको बढ़ाएगी। इमोशनल नहीं हो जाना, इमोशंस की कदर करनी है, लेकिन डी अटैचमेंट होकर अपने इमोशन को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अपने मनी को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तब आप आगे जो है इस ग्रोथ को आप देखेंगे, तभी तो मिरेकलस होगी कि आप लूप से निकलकर, कहते हैं ना, तभी आपकी जो ये मिस्ट्री भरी लाइफ है, उसकी आप उसको सुलझता हुआ देखेंगे। थैंक यू माँ, सो मच। वाह भाई, देखिए आज की बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की है, गुरु की ऊर्जा आप सभी। और मैं आपको बता दूं, इस समय सब में डिवाइन की प्योर लाइट, प्योर ऊर्जा, प्योर ब्लेसिंग। तो देखिए, आगे आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है इस समय, देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी तो होंगी ज़रूर, है ना। वॉन्ट्स हमारे कैरियर, बिजनेस, स्टडी रिलेटेड स्किल्स, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी, देखिए आजकल वर्क टू होम भी होता है, तो अब हम इनको नहीं कह सकते, बल्कि हाउस वाइफ को तो आप और एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि आजकल हाउस वाइफ जो हैं वो घर बैठ कर के भी चीज़ें कर रही हैं। और आप प्लीज़ इसे एनर्जी से लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी घर को संभाल रहे हैं, तो सैल्यूट टू देम, ठीक है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल रहे हैं और अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। तो बस मैं ये 3 ऑफ जो है, इसमें क्या है, आपको आपके गुरु भी बहुत आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपको अपने सदगुरु का नाम जाप, उनकी शरण में रहना है। और क्योंकि आपको देखिए, वो जो मार्ग, सत्य का मार्ग है, जो आपको इनर लाइट है, वो आपके सदगुरु आपको जो है वो मार्ग दिखाएंगे, आपकी आत्मा में, आपके स्पिरिचुअल उसके अंदर। और उस को आपकी क्या चीज़ है कि आप एक इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, जहां पर आप अपने वॉन्ट्स को जो है आगे, कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे उसमें किस तरीके से आपको अपने जो ये अपॉर्चुनिटी आएंगी, उनको आपको बढ़ाना है, लेके जाना है, इतनी ऊंचाई तक लेके जाना, वर्ल्ड फेम की ऊंचाई तक। आपको उस लेवल से सोचना कि कौन सी चीज़ जो है आपको, आपके कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन से स्किल, कौन सी, कहते हैं ना, कैरियर में, बिजनेस में, वर्क प्लेस में, है ना, कहीं भी है, आपको अपने स्किल को जो है कि किस तरीके से मैं उस पे काम कर सकूं कि जो भी मेरी चीज़ें जो मैं अब करूँगा वो बड़े लेवल पे हूँ, है ना। तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गॉड ला रहे हैं, तो बस आप एम्ब्रेस कीजिए। हाँ,
देखिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स आ गई हैं, ये ब्लेसिंग्स ही हैं। आपके पास पेंटिकल्स आ रहे हैं, आपके पास इमोशंस आ रहे हैं, आपके पास वॉन्ड्स आ रहे हैं। आप ये देखिए। यस माँ, और क्या गाइडलाइंस है? देखिए पेंटिकल्स ही आ गए कि आपके को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके लाइफ में जो भी आपके लाइफ से लिया गया है वो सब आपको कई गुना उसमें आपको आपने लिया गया का मतलब है आपने अपने पास्ट में, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपके वो मनी था, बिजनेस था, वर्किंग था, है ना, आपने कहीं भी अपनी एनर्जी को किसी भी रूप में, इमोशन, मनी और फिज़िकल हेल्प भी करते हैं, उस तरह आपने कहीं भी अपनी एनर्जी को जो इन्वेस्ट किया है ना, आपको लगा होगा कि एक समय ज़रूर आपको लगा होगा कि यार हमको इतना बिट्रायल थी। तो नहीं, गॉड कह रहे हैं एक्चुअली ये कार्मिक है, दूसरों को अपना कर्मा उस पर छोड़ दीजिए। और आपने जो कहते हैं ना एक ऐसी चीज़ में भी पेशेंस बनाए रखा, तो उसके लिए गॉड आपको रिवॉर्ड देंगे। तो अब आपको उतने ही गुना, कहते हैं ना, कई गुना बढ़ा करके जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो आपको गॉड देंगे। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा। यस 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 यस, ये आपको अपने सदगुरु, अपने ईष्ट, अपने डिवाइन शक्ति, आप जिनको भी मानते हैं, है ना, और इसमें आपकी सब हेल्प करेंगे, पूरा एंटायर यूनिवर्स, है ना। जो कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ को एक है ना एक शिद्दत से आप चाहते हैं, तो अगर आपने शिद्दत से ही ईश्वर के कार्य को करने को चाहा, किसी को भी देखे, तो फिर सारी कायनात आपकी मदद के लिए दौड़ी चली जाती है। तो बस इसी के साथ ही आपको फेथ रखना है और कीप ऑन मूविंग। वाओ, देखिए लगी मुझे कुछ वो लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। तो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो देखिए ये आप इस तरीके से नहीं पहुँचे हैं। अगर आप कहीं जॉब वर्क में हैं, आपने इस ऊंचाई को अचीव किया है, आप बिज़नेस में हैं, आपकी जो भी आपने वो चीज़ें देखी हैं, है ना, कैरियर से, या आप पढ़ाई करके कई बार हम जॉब लग जाता है तो हम और हायर जॉब के लिए आगे के लिए हम तैयारी करते हैं। तो माँ बता रही हैं कि ये आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बस आप जो है ना आपके अंदर माँ बता रही हैं कि इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ है कि जो भी आपको नीचे खींचने के लिए लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप उन सब का सामना डटकर कर सकते हो, और आपको डटकर करना है ना। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने ईश्वर से अलाइन रहेंगे, उनके प्रकाश में चलेंगे, अपनी इनर वॉइस को और अपने इमोशनों को बैलेंस करते हुए और डी अटैचमेंट के साथ, तभी आप वर्ल्ड की जो फेम की ऊंचाई है वहाँ तक पहुँचेंगे और अपने सोल मिशन को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए जब भी हम एक नए लेवल पे जाते हैं तो हमको नया क्लास या हम कहीं भी देख लें, जो भी हमारा लेवल अप होता है किसी भी उसमें, तो क्या होता है, हमें फिर उस लेवल पर क्या करना होता है, हम उसके आगे लेवल में एंटर करने के लिए तो बन जाते हैं ना उस डोर के अंदर, लेकिन फिर वहाँ पर हमको तैयारी तो करनी पड़ती है ना, ताकि हम उस तैयारी को करेंगे, अचीव करेंगे, तभी हम आगे का हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये जर्नी इसी तरीके से एक फेज़ पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट हुआ, लेकिन अगर हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, है ना, वो हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल है। और जब हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, सोल इवोल्यूशन, यानी हम अपने ट्रू सोर्स, अपने क्रिएटर के और करीब हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम अपने क्रिएटर के करीब होते जाएंगे, वैसे वैसे देखिए अगर हम एक कदम बढ़ते हैं ना, कहते हैं ईश्वर की ओर अपने, वो कई हम नहीं जानते कितने कदमों से हमारी ओर आते हैं। बस हमको एक एक कदम, ठीक है हम मनुष्य रूप में हैं, हम उस दौर से गुजर रहे हैं, तो हमारे कदम चाहे कितने भी छोटे हों, है ना, लेकिन ईश्वर जो है आपके उस को बढ़ा, कहते हैं ना, उस दूरी को वो कम खुद ही कर देंगे। ठीक है, बस हमको वो कदम बढ़ाते रहना है। वाओ, द हेरोफेंट की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम कीजिए द हेरोफेंट की एनर्जी। देखिए ये तो बिल्कुल ही गॉड ने आपको, मैं बता दूं, आपको बहुत, आपके पास स्पिरिचुअल, हाईली आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, और आपके पास गॉड की, अपने एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी विजडम आप कैरी कर रहे हैं, एशियंट विजडम भी आप कैरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सोल जब जर्नी की बात आ रही है
तो वो आपकी एशियंट विजडम है। और आपका जो है कहते हैं ना, आपको बहुत आपके अंदर क्षमता है कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह भी आप किसी वर्ड के कुछ लोगों को या वर्ड को आप लीड कर सकते हैं, है ना। आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो गुणवत्ता है। आप किसी भी मास को, मतलब एक कहते हैं ना, एक पास्टर, एक पादरी जो गॉड की ट्रू विजडम को, है ना। देखिए, अगर हम बाइबल स्टडी करते हैं तो डिसाइपल होते हैं और उसमें ना अपोस्टल्स भी हैं। तो देखिए डिसाइपल्स होते हैं, वो गॉड की लर्निंग के लिए जो भी जा रहा है ना, वो सब डिसाइपल्स ही हैं। और जो अपोस्टल्स होते हैं वो कौन होते हैं? अपोस्टल्स वो होते हैं जिन्हें गॉड के बहुत इनर सर्कल में होते हैं गॉड के, और उन्हें गॉड की बहुत ट्रू विजडम उनको पास होती है। ट्रू विजडम उन्हीं के पास होती है जो अपोस्टल्स होते हैं। जैसे अगर हम बाइबल में देखें तो उसमें हमने पता था कि उनके थे ना 12 डिसाइपल्स जो उनके बहुत क्लोज थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह के। तो आपके पास ना अपोस्टल वाली जो है ना वो विजडम है। मैं तो पहले कह रही थी कि सैल्यूट है आपको, तो मैं फिर से आपको कहती हूँ सैल्यूट है आपको, ठीक है। तो देखिए, आप अपना कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं आप, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रिलेशन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअल को, अपने ईश्वर को, आप उनसे जुड़े रहना। क्योंकि देखिए, और आप इसमें क्या है कि इसमें क्या है, आपके पास लोग, देखिए किस तरीके से ऐसा होगा कि लोग आपके पास आएंगे, आपको मानेंगे। क्योंकि देखिए, पास्टर होता है, पादरी होता है, या हाईली अवेकन सोल होती है, तो लोग उनको बहुत मानते हैं। लेकिन आपको इस समय गॉड या आदि शक्ति माँ क्या बता रही है कि वो जो भी लाइफ का लेसन, जो भी ज्ञान है, वो आपको सबसे पहले खुद के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब आप खुद के जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जा कर के आप जो है ना एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, मोटिवेशनल हो सकते हैं, ठीक है। और आप कुछ भी वर्ड में कहते हैं ना, एक होता है अपने बिजनेस के लिए आपने कुछ किया, मनी के लिए, सेल्फ के लिए, लेकिन नहीं, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो स्पिरिचुअल होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो कुछ अपने बिजनेस से भी ऐसा क्रिएट करते हैं ना, कुछ ऐसी डिस्कवरी, इन्वेंशन क्रिएट करते हैं जो मास के लिए बेनिफिट हो, है ना। आपने देखा होगा कि पहले कैसी लाइट कैसे हुई, लाइट कैसी हुई है, बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी की, वो मास के लिए आ रहा है ना, हम सब के लिए काम। तो कुछ आपने वही देखना है कि आपका जो वर्क है वो मास को, एंटायर क्रिएशन को सर्व करने वाला हो। तो बस सबसे पहले उसके लिए, और क्योंकि ये 5 नंबर है, बुध का है, तो आप जो है गणेश भगवान जी की रेमेडी जो है आप कीजिए, ठीक है। और आप उनके साथ साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ महाकाली, क्योंकि देखिए आगे जो है ना हमको, और अपने गुरु, उन सब की हमको एक प्रोटेक्शन, और महाकाली की कहते हैं ना एक असीम ऊर्जा का हमको वो चाहिए। क्योंकि माँ से सब कुछ है और माँ ही क्रिएटर हैं, और माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग चाहिए, देखिए चाहिए, मनी भी चाहिए हमको। और इसके साथ ही हमको माँ सरस्वती की भी आराधना करनी है, क्योंकि वो तो ज्ञान की देवी है। चाहे आप 3D वर्ड का ज्ञान लीजिए, चाहे आप अनंत का ज्ञान लीजिए, ठीक है। तो आप जो है माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, और इसके लिए आप मंत्र बहुत मैं बताऊंगी। और देखिए जिस तरीके से होता है ना, आप कर सकते हैं वद वद वाग वादनी स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र का आप चांट कीजिए। और ये योगिक पाठ से ज़रूर लूँगी, क्योंकि माँ के जो गुप्त नवरात्रों का है, तो ये स्पेशलिटी जो है माँ ने रखवाई हुई है, ठीक है। तो माँ प्लीज़ इसमें से बताइए कि क्या आप हमको ब्लेसिंग्स देने वाली हैं। ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी आपने माँ दे ही दी है। वाह, द हेरोफेंट की एनर्जी, पता है आपके पास ना डिवाइन की एशियंट विजडम है। तो बस भाई आपका समय आ गया है वर्ड पे चमकने का, वैसे भी रीडिंग्स में ही आ रहा है। तो बस पहले आप अपने आप पर काम कर लीजिए, जो जो आपके लाइफ के लेसन्स हैं, यानी कि आपकी कथनी और करनी में एक समान होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप वर्ड पर जो है उसको लीड कर सकते हैं, अच्छे से लीड करेंगे। देखिए क्योंकि देखिए मास को लीड करना, कम्युनिटी को लीड करना, और जिस समय इस समय बहुत ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, उस समय हमको एक डेप्थ की विजडम चाहिए,
तभी हम समझ सकेंगे कि कैसे उनके जीवन को, कहते हैं ना, जिनको भी गॉड आपको देंगे आप उनके लिए एक लाइट हाउस का काम कर सकें। तो लाइट हाउस का काम तो तभी होगा ना जब आपके पास उतनी लाइट होगी, और जितनी ज़्यादा लाइट आपके पास होगी उतनी देर तक आप जो है दूसरों के जीवन में प्रकाश बिखेर सकेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपनी इनर लाइट पर, अपने इनर सेल्फ पर काम कीजिए और अपने को, कहते हैं ना, बहुत बड़े वाला लाइट हाउस बनाइए। आप हैं, ऑलरेडी हैं, तभी तो द हेरोफेंट है। बट पहले आपको अपने पर काम करना है, अपने लेसन को जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए अपने। यस माँ। माँ आदिशक्ति नमो नमः, सरशक्ति नमो नमः, प्रथम भगवती नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति, माँ आदिशक्ति पराशक्ति नमो नमः। माँ 2-2 कार्ड बता रही हूँ जैसी आपकी इच्छा, 1 बताइए, 2 बताइए, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा पूरी हो माँ। वाओ, बुद्धि, विजडम। देखिए माँ, आपने भी देखा होगा ना, माँ सरस्वती की चीज़ें, माँ का आया और माँ ऑलरेडी एक मंत्र आपके पास आ गया। तो बुद्धि, आपको बुद्धि चाहिए। देखिए ये जो बुद्धि है, तो माँ हमको क्या बता रहे हैं कि ये जो बुद्धि है यानी कि विजडम, तो माँ एंटायर यूनिवर्स है ना, ये बता रहा है कि अब तक जो सोल्स हैं आप, है ना, आप हाईली अवेकन सोल है ना। डेफिनेटली अभी द हेरोफेंट का कार्ड आया, तो है ना, एशियंट विजडम है आपके पास, है ना। तो गॉड, माँ जगत जननी, माँ भगवती बता रही हैं कि भाई गुप्त नवरात्रों पे आपको माँ क्या संदेश दे रहे हैं कि आपके पास वो विजडम है और आपको अब तक समझ आ गया होगा कि आप इस अर्थ पर क्यों पैदा हुए हैं, वाई यू आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। और आपने अभी तक जो भी, यू आर हेयर टू लर्न, है ना। और अब आपने अब तक जो भी लर्न किया होगा, देखा होगा, और आपने अब अपने जो है ना वो विजडम आपके पास जो है, कुछ आपको मिल गई होगी, कुछ आप जब सोल की अवेकन हो गई है, अवेकनिंग हो गई है, आपकी सोल अवेकन हो गई है और वो जान गई है, तो अब उसने धीरे धीरे अपने माइंड की चैटरिंग से बंद करके अपने सोल की विस्वर को, अपने विजडम की वजह से, है ना, अब उसने अपने सोल की विस्वर को सुनना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, अगर किसी को कम या ज़्यादा अलग बात हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप सोल पे काम कर रहे हैं तो आप अपने सोल की विस्वर को, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर इंट्यूशन के बारे में हमेशा हर रीडिंग में माँ आपको ज़रूर बताती हैं, और ये मेरा खुद का भी अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसलिए इंट्यूशन की बात हमेशा होती है, वो आपकी सोल की विस्पर है। ठीक है, तो आप अब तक ये समझ गए होंगे कि आपको लर्न करना है, और आप यहाँ पर जो है, जो आपने लर्न किया है, अब आप ये जान गए होंगे विजडम से, अपने अंदर के प्रकाश से, इनर लाइट से, अपनी ग्रेटर एशियंट विजडम से, कि आपको रीलर्न करना है। आप रीलर्न करने के लिए आप आए हैं ताकि आप रीलर्न कर सकें और आप अपने आप ही क्रिएट कर सकें अपनी मैजिकल लाइफ ईश्वर के साथ। वो जादू, वो प्रकाश जो आपके विजडम में है ना, डिवाइन की विजडम में है, जो आपके अंदर है, जो आप भी एक विजडम से ही भरे हुए हैं। तो ये समय आ गया है कि जहाँ पर आप अपनी विजडम के साथ, है ना, वो लाइट हाउस बने। आ गया, क्योंकि विजडम होगी तभी आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो बस अब आपके पास, आपके सोल के पास एक मिशन है, एक आपको एक न्यू आप रीलर्न करेंगे। आप चैटिंग से बंद करके अपने माइंड की, आप अपने साइलेंट होके, पीसफुली होके, मेडिटेशन पे जाके आप अपने सोल की उस विस्पर को सुनेंगे, उस बुलाहट को सुनेंगे जो आपको आपके ट्रू सेल्फ, आपके आने के मिशन को, डेस्टिनी तक आपको ले जाएगी, है ना, जो आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। आपके लिए जो इनर लाइट है वो आपकी सोल को आप उसमें देख, समझ और वॉक कर पाएंगे। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, क्योंकि देखिए पूरी एनर्जी में जो भी चीज़ें आई हैं तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ब्लेसिंग के साथ है। तो माँ भगवती की जो है आप गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, ठीक है, और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। और देखिए माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, साथ में गणपति जी की आराधना कीजिए,
और अपने 5 नंबर है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, क्योंकि जब आप लीड करेंगे, चाहे बिजनेस में लीड करेंगे, है ना, चाहे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल करेंगे या कहीं भी आप एग्ज़ाम भी देते हैं, हायर एवोल्यूशन के लिए आप कुछ भी करेंगे, तो अपनी कम्युनिकेशन जो आपके बोलने की क्षमता है जो आपके अंदर, तभी तो आप बोल पाएंगे, है ना, तो वो आप जो है उस पर काम करें, है ना। और बुद्ध जो है कम्युनिकेशन का है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन पावर को अब बढ़ाएं। और इसके लिए सबसे है कि बुद्धि की और हमारी जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, गणेशा जी, बाकी सबको तो आपको करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने 5 नंबर की रेमेडीज़ भी कीजिए। और 5 नंबर की रेमेडी में जो है बुद्ध भगवान जी की, गणेशा जी की जो रेमेडीज़ हैं वो आप कीजिए और आपके लिए फलीभूत होंगी, है ना। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप कीजिए। और मैं आपको एक बता देती हूँ, ये आपका राइट थंब है, ठीक है, जो इस स्किल पे काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी पर्पज़ से करें, दिन में एक बार कर लीजिए। ये आप अपने राइट हैंड का थंब यहाँ लगाइए ऐसे, और आप भगवान गणेशा जी से प्रार्थना कीजिए कि गणेशा जी आप मेरे थ्रोट चक्रा को जो है प्रोटेक्ट भी कीजिए और हील भी कीजिए। और आप ऐसे लगे हुए ओम गणपते नमः, 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 ओम गणपते नमः। और का मंत्र 21 बार जाप करके, अगर भूल चुक हो गई तो कोई बात नहीं, मगर आपने 21 बार करके जो है सरेंडर कर देना है। और आपने ये इंटेंशन सेट करके इसको कीजिए। आप दिन में एक बार करेंगे, आप अपने किसी बिज़नेस के लिए, किसी डील के लिए, किसी चीज़ के लिए। और माँ सरस्वती माँ का मंत्र, ठीक है, जो ये वद वाग वादनी स्वाहा है, तो मैं इसका भी आपको शेयर कर देती हूँ। जब भी आप मान लीजिए आपको कोई स्टडी करनी है, बिज़नेस पे आपको कुछ काम करना है, देखिए उस स्टडी तो आप हर जगह करते हैं, ठीक है, आप सरस्वती माँ का, आप जो बच्चे आपको स्किल करना है तो भी स्टडी करना है, आपको स्क्रिप्चर पढ़ना है तो स्टडी करना है। देखिए कुछ आउटर भी करते हैं, मेडिटेशन में हमें मिलती है, लेकिन आउटर भी हम कुछ ना कुछ तो हमको, और कुछ नहीं, हमको बहुत हेल्प भी मिलती है, लेकिन इनर से हमको समझने की सारी स्ट्रेंथ और विजडम हमको वो इनर पे काम करने से आती है। तो बस ठीक है, जब भी है तो आप जो है माँ से क्या प्रार्थना करें, माँ सरस्वती से ये मंत्र, ये इसके लिए पर्टिकुलर वद वाग वादनी स्वाहा आप अपने यहाँ पर अपने आगे चक्र पर जो भी आप हैं, आप बुक कर रहे हैं, कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं, स्टडी जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, स्क्रिप्चर्स भी करना चाहते हैं, आप अपने यहाँ लगाइए। और वद वाग वादनी स्वाहा माँ का 21 बार जब भी हम करेंगे ना, देखिए गुरु की शक्ति को एक्टिवेट करना है ना, प्रकाश की शक्ति को, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वद वाग वादनी सा माँ सरस्वती से कि माँ मुझे जो है इसके डीप का जो विजडम है, ज्ञान है, मुझे उसका रिसीवर बनाइए, मुझे समझाइए, मुझे ये बुद्धि जो है, आपको रिसीवर की प्रार्थना करनी है, ठीक है। वो दे तो देंगी, बट रिसीव तो हमको करना है ना। तो आप इसी तरीके से 21 बार वद वाग वादनी स्वाहा, तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एग्ज़ाम की, तो ये सबके ऊपर है, तो आप कीजिए। तो आपको ये माँ तारा, जो माँ सरस्वती नील तारा माँ है, माँ सरस्वती के देखिए तारा माँ के 21 रूप हैं, तो आपको ये हेल्प यूनिवर्स से आएगी। देखिए जहाँ जिससे जब हमारा अलाइन करना है ना, तो हमें 3D वर्ड से काम नहीं चलेगा हमें 5D की एनर्जी से हेल्प भी चाहिए और काम भी अब चलेगा हमारा सबका। लीजिए श्री जगन्नाथ जी के, ठीक है, और ब्लेसिंग से देखिए आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने समय में इनको, मतलब मेरे 2-3 दिन से हो तो रहा था, लेकिन मैं नहीं लाई। और देखिए आप दर्शन कीजिए और ब्लेसिंग्स आ गई हैं। और आप जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकलती है, हम सब जानते हैं कि कितनी मायने हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये कृष्णा भगवान जी ने जगन्नाथपुरी से ही आप सबके लिए जो रीडिंग है, ये ब्लेसिंग्स की तरह ही आई है, इसको रिसीव कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें सब कुछ है। आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये आ गई है द हेरोफेंट की, है ना। तो आप बस इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, गाइडलाइंस आपको मिल गई है, गणेशा जी का आशीर्वाद है, और माँ भगवती, माँ आदि शक्ति का आप देखिए दर्शन कर लीजिए, ठीक है। इस समय हम जो है ये, क्योंकि माँ के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल है जो जैसे रिसीव करेगा, ठीक है। कहते हैं जिसकी जैसी भावना प्रभु मूर्त
जैसी मतलब ऐसे है, जिसकी जैसी भावना होगी, मैं आपको बताती हूँ, उसको प्रभु मूर्त वैसी है। तो बस आपको अपनी भावना की वाइब्रेशंस को ना बहुत अपर रखना है, तो आपको भी अपने ईश्वर की, अपने सदगुरु की, सबकी जो है ना आपको वैसी ही मूर्त दिखने लग जाएगी। अगर आप समझेंगे कि मैं डिवाइन का बच्चा हूँ, तो आपको वो अपने स्पिरिचुअल, कहते हैं ना, हायर सेल्फ के आपको अपने अंदर ही दर्शन होने लग जाएंगे। तो बस इसी के साथ ही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको एस ऑफ पेंटिकल्स की ब्यूटीफुल, अनंत, इनफाइनाइट जो है ब्लेसिंग का रिसीवर बनाए, और आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, कहते हैं, एक विजडम भरी जो है आपको दूरदर्शिता से आपको फलीभूत करें, और आपको एस ऑफ कप्स की जो एक ब्लिसफुल और एंजल से भरी हुई हर इमोशनल जो सब दिशाओं से आ रही है आपके जीवन में, उसको रिसीव करने के लिए आप विजडम से भरपूर करें, और आपको अपने वांट्स को, कैरियर्स को, बिजनेस को, अपने स्टडी को, अपने ड्रीम्स, गोल, अचीव्स को, सबको आपको वो दूरदर्शिता, वो स्ट्रेंथ, देखिए इसमें लाइट भी और पैशनेट, क्योंकि हमको अपनी क्रिएटिव एनर्जी की भी इस समय बहुत नीड है। जब हम अपने कैरियर बिजनेस पे करते हैं तो हमें क्रिएटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो माँ आपको जो महाकाली स्वयं है, तो देखिए मैंने कहा था ना, महाकाली वो क्रिएटर हैं, तो आपको उस एनर्जी को अपने, कहते हैं ना, गुरु के साथ, अपने अंतर के गुरु, और उनसे अलाइन रहिए, और आप जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को कैरी करना है। इसमें हमको 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जहाँ पर आप करें लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप रहे हो पास्ट के, चाहे आपके बिजनेस कोलिग्स रहे हैं, जॉब कोलिग्स रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में रहे हो, या आपने जिनसे किसी भी तरह की इमोशनल, मॉनेटरी डीलिंग करी हो, ठीक है, और आपको एक वहाँ पर, और आप अपने को, कहते हैं ना, आप डार्क नाइट सोल से निकल कर अपने ईश्वर की ग्रेस के साथ जो आप इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं, आपने अब तक डट कर ही मुकाबला किया, तभी आप यहाँ पे खड़े हैं, और इसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करते हुए, और जितनी भी आपकी लर्निंग है आप तक, आपको वो जो लर्निंग है आपको अब खुद रीलर्न होकर के उसको अपने जीवन में, जो भी आपको डिवाइन की, सैक्रेड की जो एक एशियंट विजडम आपके पास है, उसको आपको बाहर लाना है, ताकि आप वो लाइट हाउस बन सकें जो आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, तो बस इसी के साथ ही आप इस खूबसूरत द हेरोफेंट की एनर्जी, यानी कि आप सब लोग एक बड़े लेवल से, कहते हैं ना, गॉड को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यू विल बी द, कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो बस आप द हेरोफेंट, द मैसेंजर ऑफ गॉड हैं आप। तो आप इस एनर्जी को आप कहते हैं रिसीव कीजिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, देखिए, चाहे आपको अभी पता हो या ना पता हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ अभी जान जाएं। यूनिवर्स हमको सब कुछ अभी एकदम से नहीं बता देता है। तो हम ये हेरोफेंट की एनर्जी के साथ, और अगर ये थोड़ी ना वॉइस लो हो जाती है, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि माँ के दर्शन भी हों, ठीक है, मेरी भी विश होती है और माँ की भी विश होती है, ठीक है। तो बस इसी के साथ ही आप क्लेम कीजिए द हेरोफेंट की एनर्जी को, और आप जो है स्पिरिचुअल वर्क के साथ साथ आप अपने रिचुअल्स, अपने प्रोटेक्शन में रहिए, और आगे बढ़ते रहिए अपनी मार्ग की ओर। और वो वाला, कहते हैं ना, आपको मैं गाने की लाइन आ रही है ना, जिंदगी प्यारे का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो बस इसके साथ ही हम इसी लाइनों के साथ, क्योंकि आज प्यार की बात करेंगे, ईश्वरीय प्रेम की बात करेंगे, कोई भी अपने रिलेशनशिप में कुछ भी देख रहे हैं, हम उसी प्रेम के, डिवाइन प्रेम की, उस ऊर्जा की बात करेंगे जो माँ आदि शक्ति स्वयं है। तो ये ज़िंदगी भी जो है एक प्यार का गीत है, और हमको यही प्यार का गीत दोबारा से रीलर्न करना है। उस प्यार के गीत को हमें खुद भी रीलर्न करना है, और साथ में हमको दूसरों को भी वो रीलर्न कराना है कि जो ये लाइफ है ये एक डिवाइन सॉन्ग है, और इस डिवाइन सॉन्ग को हम सबको गाना है मिलकर के। माँ आदिशक्ति, माँ भवानी जो खुद अनकंडीशनल लव है, ठीक है, जो हम स्वयं हैं, बस हमको ये दोबारा से रीलर्न करना है। और मैं माँ भगवती से यही आप सभी के लिए और अपने लिए प्रार्थना करूँगी कि वो दोबारा से हमें उस अनकंडीशनल लव को करना सिखाएं, अपने आप से भी और दूसरों से भी। तो इसी के साथ ही माँ भगवती और
एंटायर यूनिवर्स का, श्री गणेशा जी का थैंक यू, माँ सरस्वती जी का जो बुद्धि की स्वामी हैं उनका थैंक यू सो मच एंटायर यूनिवर्स का, और आप सबका भी थैंक यू। माँ भगवती आपको ब्लेस करें, और श्री जगन्नाथ जी की कृपा तो आपके लिए आई गई है, उनकी ब्लेसिंग आई है, तो द हेरोफेंट की एनर्जी को आप रिसीव कीजिए। इसी के साथ ही थैंक यू एंड लव टू यू। गॉड माँ आदिशक्ति ब्लेस यू एंड मेक्स योर लाइफ मैजिकल।